नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। तो हम भारत के राष्ट्रपति को की शक्तियाँ और उसकी निर्वाचक प्रणाली और उसकी संवैधानिक स्थिति को देख चुके हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति महत्वपूर्ण पद है। इसमें अक्सर छोटे बड़े सवाल आते हैं, आपकी परीक्षा और आपके कंपटीशन में भी सवाल आते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है तथा अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता। जहाँ तक उपराष्ट्रपति की योग्यताओं का सवाल है, तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसद या राज्य विधानमंडलों का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि यदि वह कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है और संसद या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य है तो उसे सदस्यता का त्याग करना पड़ता है। भारत सरकार की या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। ये कुल मिलाकर भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 मुख्य अर्हताएं या योग्यताएं हैं। जहाँ तक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का सवाल है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार किया जाता है और 66(1) के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा इसका निर्वाचन किया जाएगा, जिस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करेंगे और ऐसे निर्वाचनों में मतदान जो है वो गूढ़ शलाका के अनुसार होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से भिन्न उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और नामांकित दोनों जो है वो भाग लेते हैं। तो ये एक अंतर है जो हमें जानना चाहिए। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए संविधान में कोई स्पष्ट उपबंध तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन अपने 2 बार के कार्यकाल में 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति पद रहे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में गंभीर प्रत्याशियों को उत्साहित करने का कार्य किया जाता है और इसलिए 5 जून 1997 को एक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों की संख्या 10-10 से बढ़ाकर 20-20 कर दी गई। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि भी 15,000 रुपये कर दी गई। तो 15,000 रुपये जमानत राशि है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका निश्चय अंतिम होता है। यदि निर्वाचित उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाता। तो इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन प्रणाली तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या अंतर है, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 71(1) आप ध्यान से देखें। और भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि उसका निर्वाचन कितना अहम है और इस निर्वाचन की प्रक्रिया को आप जानें। तो भारत के उपराष्ट्रपतियों का आपको परिचय होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में मैंने भारत के उपराष्ट्रपतियों का नाम और उनका कार्यकाल आपके सामने रखा है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक है। जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1962 से 1967 तक है। वीवी गिरी का कार्यकाल 1967 से 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल 1969 से 1974 तक। बीडी जत्ती का कार्यकाल
1974 से 1979 तक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक। इसी तरह से अन्य राष्ट्रपतियों का कार्यकाल आप देख सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 2 कार्यकाल 2007 से 12 तक एक तथा 2007 से 17 तक दूसरा रहा। और 11 अगस्त 2017 से निरंतर जो है एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपतियों में प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे तथा 2 उपराष्ट्रपति वीवी गिरी व आर वेंकटरमन कार्यकाल करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए। तो इस प्रकार ये उपराष्ट्रपतियों के कार्यकाल की लिस्ट है जो कि आपको जाननी चाहिए। और वह शपथ ग्रहण करता है कि उपराष्ट्रपति, उसका शपथ का प्रारूप मैंने आपके सामने रखा है कि वो जो है शपथ ग्रहण करते हुए वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेता है और उसके कर्तव्यों का पालन करने की जो है वो ओथ लेता है। उपराष्ट्रपति पद अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो क्या होगा? तो जब कभी उपराष्ट्रपति पदावधि की समाप्ति हो जाए या रिक्ति हो जाए, अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, पद त्याग हो जाए या पद से हटाया जाए तो यथाशीघ्र उस को भरना पड़ता है और जो नया व्यक्ति आता है वो 5 वर्ष की अवधि तक जो है वो उसका हकदार रहता है। पदावधि के दौरान उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में रुकते हुए पद को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के द्वारा भरे जाने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद केवल निर्वाचन के द्वारा ही भरा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद किसी कारण रिक्त होने की स्थिति में अनुच्छेद 70 में ऐसी आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया। वो उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उच्चतम न्यायालय का श्रेष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध होगा वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य कोई जो उस समय उपलब्ध हो, जो सर्वोच्च वरिष्ठतम हो, तो वह उस कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जहाँ तक उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के सवाल है तो वह अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। इस समय राज्यसभा के सभापति का वेतन 40,000 रुपये प्रति माह है और इस वेतन के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति को बिना किसी किराए का सुसज्जित आवास अन्य जो है परिलाभ दिए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि हुई है 2009 में और अब जो है उपराष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख रुपया प्रति माह हो गया है। वेतन और पेंशन की जो वृद्धियां हैं 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां भी हैं। तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में वो काम करता है। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, महाभियोग के कारण राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है और वो उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो उस समय जो उसे वेतन और भत्ते मिलेंगे वो राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है इसी तरह से वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जो कार्य करता है वो ये है कि वो राज्यसभा के कार्यों का संचालन करेगा, राज्यसभा में अनुशासन बनाएगा, उसकी आज्ञा का अनुपालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित कर सकता है, वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की अनुज्ञा देता है, सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श करता है, उसको यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है, वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता है। इसी तरह वह सूचना देने का काम करता है। यदि भारत का राष्ट्रपति कभी त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त करे तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे। तो इस प्रकार हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है। अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी को जो है पराजित करके वो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं और वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से निरंतर काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति के पद को भी जानना चाहिए। मैंने आपको राष्ट्रपति और
और उपराष्ट्रपति पद की तुलना भी बताई थी, और हमने देखा कि उनकी तुलना में भी हमने देखा कि दोनों के निर्वाचक मंडल के संबंध में भी तुलना है, निर्वाचित और नामांकित सदस्यों वाली तुलना हमने देखी। इसी तरह से पदावधि में शक्तियों की दृष्टि से हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का दरअसल उसका कोई काम नहीं है, वो तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पे काम करता है, तो ये उसका अहम कार्य है। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए, और इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम इस पे मिलेंगे तो फिर से चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।